हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, आपके बिजनेस स्टडीज की टीचर, एक श्रीराम कॉलेज एसआरसीसी की ग्रेजुएट। ठीक है, ये है आज मेरा आखिरी पार्ट चैप्टर मार्केटिंग मैनेजमेंट का, जहां पर हम प्रमोशन मिक्स करेंगे एंड उसके साथ ही इस चैप्टर को कर देंगे खत्म। तो ऑलरेडी 4 वीडियोस आ गई थी, ये 5वां पार्ट है जहां पर 20 मिनट में हम 20-25 मिनट में प्रमोशन मिक्स खत्म करके चैप्टर के लगा देंगे पार्ट, चैप्टर कर देंगे समाप्त। ठीक है, लेक्चर शुरू करने से पहले एक बार कमेंट सेक्शन में जाके लिख दो आई विल कंप्लीट दिस लेक्चर, सो दैट तुम्हें मोटिवेशन मिले कि जब तक लेक्चर पूरा नहीं हो जाता कहीं उठ के नहीं जाओगे। जितना भी कुछ हो जाए तुम पूरा लेक्चर सुन के जाओगे, नोट्स बना के पढ़ाई करके ही वीडियो के बाद, वीडियो को खत्म करके ही पढ़ाई करके उठोगे। सो जल्दी से लिख दो आई विल कंप्लीट दिस लेक्चर और लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। तो आज हमें पढ़ना है प्रमोशन मिक्स के बारे में, जो कि आखिरी टॉपिक है इस लेक्चर का, इस चैप्टर का। एंड ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे आगे सब टॉपिक्स है जिनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो प्लीज इसको गलती से भी मिस मत करना। ठीक है, प्रमोशन मिक्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आता है प्रमोशन का मतलब क्या है। देखो, प्रमोशन क्या है, एक एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स में विच रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रमोशनल टूल्स, जिसके अंदर हम अलग अलग प्रमोशनल टूल्स यूज करते हैं, जैसे कि ये चारों, जिसका एक्रोनियम क्या है, SAPP सैप। ठीक है, ये सारे टूल्स को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं टू अचीव द कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव, अपने कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। समझो कि क्या मतलब है। देखो, तुम सबको वैसे तो लगता ही होगा हमेशा से कि भैया मार्केटिंग का मतलब है ऐड कर देते हैं, इधर ऐड दिखाएंगे उधर ऐड दिखाएंगे, मतलब मार्केटिंग हो गई। नहीं, ऐसा नहीं था। मार्केटिंग का मतलब था कि तुम सब कुछ कर रहे हो, है ना। तुम प्रोडक्ट भी बना रहे हो, तुम उसका प्राइस भी डिसाइड कर रहे हो, है ना, उसको सही जगह पे प्लेस मिक्स भी अपना सही कर रहे हो, है ना। तुम सब कुछ कर रहे हो, ऑर्डर भी प्रोसेस कर रहे हो, स्टोरेज कर रहे हो, वेयर हाउस, ट्रांसपोर्ट, पैकेज, डिस्ट्रीब्यूट, सब कर रहे हो, है ना। बट ऑब्वियसली एडवर्टीजमेंट भी करनी है, वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है मार्केटिंग का। सो मैंने शुरू से बोला है कि एडवर्टीजमेंट का मतलब मार्केटिंग नहीं होता, पर मार्केटिंग के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रखता है, इंपॉर्टेंस रखता है एडवर्टीजमेंट, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एडवर्टीजमेंट के बारे में हम बेसिकली यहाँ बात करेंगे, लेकिन एडवर्टीजमेंट भी एक हिस्सा है किसका, प्रमोशन मिक्स का। ठीक है, सो प्रमोट करने के लिए बेटा अपने प्रोडक्ट को हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। बेसिकली 4 चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ये 4 चीजें, इन 4 तरीकों से, इन 4 टूल्स की मदद से अपने प्रोडक्ट को हम प्रमोट कर सकते हैं। प्रमोट करने का मतलब क्या है? प्रमोट करने का बेटा ये मतलब है कि मैं अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस के बारे में दुनिया को, कस्टमर्स को बता रही हूँ। मैं कितना ही अच्छा प्रोडक्ट क्यों ना बना लूं, मैं कितना ही अच्छा प्रोडक्ट क्यों ना बना लूं, अगर लोगों को मेरे प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं चलेगा तो लोग कभी भी मेरा प्रोडक्ट नहीं खरीद पाएंगे। अगर मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ, बहुत अच्छा, पर अपनी छोटी सी गली में छोटा सा कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल के पढ़ा रही हूँ, मेरी गली के 2-4 बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं, तो जब मैं अपने आप को इंटरनेट पे अवेलेबल ही नहीं करा रही, यूट्यूब पे अवेलेबल ही नहीं करा रही, दुनिया को पता ही नहीं कि मैं कितना अच्छा पढ़ाती हूँ, तो लोग मेरे से कभी आके पढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मैंने तो खुद को रिस्ट्रिक्ट कर रखा है वो 2-4 बच्चों तक। राइट, सो अगर मेरे को पता है मैं अच्छा पढ़ाती हूँ, आई हैव टू मेक माई सेल्फ अवेलेबल ऑन द सोशल मीडिया, ऑन द यूट्यूब, ताकि लाखों बच्चे आके मेरे लेक्चर्स देख सकें। इसी तरीके से किसी भी प्रोडक्ट को अगर हमें बेचना है, सो उस प्रोडक्ट को मुझे वहां अवेलेबल कराना पड़ेगा जहां मेरे लाखों कस्टमर प्रेजेंट है, और वहां पे बोल बोल के, चिल्ला चिल्ला के कस्टमर्स को बताना पड़ेगा मेरा ये प्रोडक्ट है, ये फीचर है, ऐसा है, ऐसा है, आओ खरीदो, ट्राई करो, इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। चिल्ला चिल्ला के लोगों को बताना पड़ेगा। एक बार लोगों ने यूज कर लिया, खरीद लिया, उसके बाद फिर तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं है उस पर डिपेंड करेगा कि लोगों को अच्छा लगा कि नहीं लगा। पर पहली बार लोगों को ट्राई करवाना, है ना, एटलीस्ट फर्स्ट टाइम, उसके लिए यू नीड प्रमोशन, सो दैट पीपल कैन गेट टू नो कि अच्छा ये भी एग्जिस्ट करता है मार्केट में, ये भी अवेलेबल है, ये भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, सो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, कम्युनिकेट करना है अपने कस्टमर्स के साथ कि भैया ये प्रोडक्ट भी अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है, सो तुम्हारे कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव क्या है, लोगों को रिमाइंड करवाना, इंफॉर्मेशन देना, परसुएट करना, RIP। ठीक है, सो रिमाइंड करवाना है, मतलब लोगों को बार बार, जो भी मेच्योर प्रोडक्ट्स होते हैं उसके बारे में लोगों को दिमाग में रखना, लोगों को लोग बार बार सोचते रहे कि अच्छा ये भी है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, मतलब इफ यू हैव नोटिस्ड वन थिंग, सारे के सारे जो भी फूड के ब्रांड्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने
जो नैपकिन होते हैं, नैपकिन पे अपनी ब्रांड का नाम लिखते हैं। क्यों? क्योंकि भैया बर्गर खा गए, अंदर गया, खत्म, भूल गए, पर वो जो नैपकिन है तुम संभाल के रखते हो, वो जो नैपकिन है तुम संभाल के रखते हो। जब भी वो नैपकिन दिखता है उसके ऊपर ब्रांड का नाम दिखता है, ब्रांड दिमाग में आता है। एक बहुत अच्छी टेक्निक ये थी कि जो तुम पिज्जा खाते हो, है ना, पिज्जा के साथ तुम्हें ऑरिगेनो मिलता है और चिली फ्लेक्स मिलता है ना, जिसके ऊपर ब्रांड का नाम लिखा होता है और उसकी खुशबू बहुत ज्यादा अच्छी होती है, बहुत ज्यादा होती है खुशबू, ठीक है। बहुत सारे लोगों को शौक होता है कि मैं चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो इकट्ठा करूं। बहुत सारे लोगों के घर में ऐसे इतने सारे चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो पड़े होते हैं। ब्रांड को ना भैया खर्चा लगता है, एक एक चिली फ्लेक्स, एक एक ऑरिगेनो का पैकेट देने में खर्चा लगता है, ब्रांड का फ्री में नहीं बनते उनके। पर ब्रांड तुम्हें थोक में दे देते हैं, तीन तीन चार चार चिली फ्लेक्स दे देते हैं एक एक पिज्जा के साथ। क्यों? क्योंकि ब्रांड को पता है भैया पिज्जा तो अंदर गया, खत्म, भूल गए, पर वो जो चिली फ्लेक्स है, जो ऑरिगेनो है, वो पड़ा रहेगा तुम्हारे ड्रॉर में, वो पड़ा रहेगा तुम्हारे किचन में, उसकी खुशबू तुम्हें याद दिलाएगी, वो दिखेगा तो तुम्हें याद आएगा, डोमिनोज बहुत टेस्टी था यार, डोमिनोज पिज्जा खा लेते हैं। तो अलग अलग तरीके होते हैं लोगों को रिमाइंड करवाते रहने के कि हाँ हमारा प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है भाई, भूख लग रही है तो डोमिनोज खाना जाके, भूख लग रही है तो आजा मेरा पिज्जा खा आके। तो रिमाइंड करवाना कस्टमर को, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक है। सो रिमाइंडिंग में प्रमोशन एक बहुत इंपॉर्टेंट, प्रमोशन बहुत जरूरी है रिमाइंड करवाने के लिए, ठीक है। लोगों को इन्फॉर्म करना कि भैया देखो ये नया प्रोडक्ट आया है मार्केट में, प्लीज इसको ट्राई करो, ठीक है। सारे ब्रांड्स करते हैं, अपने नए नए वेरिएंट्स निकालते रहते हैं, उन वेरिएंट्स के रज के मतलब पूरी भर भर के वो करते हैं, प्रमोशन करते हैं, उस पर डिस्काउंट लगाते हैं, ठीक है, फर्स्ट टाइम ऑफर्स देते हैं, फर्स्ट 100 को ये मिलेगा, फर्स्ट 200 को ये मिलेगा, ऐसा ऐसा चलता रहता है। तो इन्फॉर्मेशन देना लोगों को नए प्रोडक्ट के बारे में, और परसुएड करना भैया कि आओ ले लो, उसकी सुपीरियोरिटी दिखाना, भैया ये अपने कॉम्पिटिटर से अच्छा है, आओ तो ट्राई तो करो, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। क्या मतलब है इस लाइन का? कि भाई तू यूज कर, तू खरीद के ले जा, तू एक बार 50 रुपए लगा दे, 100 रुपए लगा दे, तू यूज कर, बस एक बार यूज कर लिया तो तू भरोसा कर लेगा क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा है और तू दोबारा आके लेके जाएगा। तो लोगों को परसुएड करो कि आना, खरीदना, यूज करो, तो फिर देखना, फिर इस्तेमाल करके विश्वास करना, ठीक है। चलो, तो प्रमोशन 4 तरीके से हो सकती है, SAPP, सैप, ठीक है। सबसे पहले आएगा, अबे सेल्स प्रमोशन आना था, चलो सबसे पहले एडवर्टीजमेंट की बात करते हैं। एडवर्टीजमेंट क्या होती है? इम्पर्सनल होती है, पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होती है बाय आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर टू प्रमोट सम गुड्स एंड सर्विसेज और आइडिया, ठीक है। सो तीन बहुत इंपॉर्टेंट इसमें चीजें लिखी हुई है। सबसे पहले इम्पर्सनल। बेटा एडवर्टीजमेंट का मतलब होता है तुमने टीवी पे कोई ऐड देखी, तुमने रेडियो पे कोई ऐड सुनी, तुमने न्यूज़पेपर में कोई खबर पढ़ ली किसी के बारे में, ठीक है, तुमने इंस्टाग्राम पे रील चलाते चलाते बीच में कोई तुम्हारे पास ऐड आ गई, यूट्यूब पे वीडियो देखते हो और ऐड आ जाती है जिसको तुम स्किप कर देते हो, ये जो सारी की सारी एड्स हैं इन सबको बोला जाता है एडवर्टीजमेंट। ये सारी इम्पर्सनल होती हैं, मतलब कि कोई पर्सनली आके तुम्हें नहीं बोल रहा है, 1-to-1 कॉन्वर्सेशन नहीं कर रहा है कि भैया देखो मेरा प्रोडक्ट ऐसा है, क्या तुम्हें अच्छा लगा, ऐसा नहीं है। उन्होंने एक बार ऐड बना दी जो लाखों लोग देख रहे हैं, एक ऐड लाखों लोगों के लिए बनाई जा रही है, तो किसी भी एक पर्सन के लिए पर्सनलाइज नहीं करी जा रही वो ऐड, किसी भी एक पर्सन से 1-to-1 कॉन्वर्सेशन नहीं हो रही, तो इम्पर्सनल है, पर्सनली किसी से बात नहीं हो रही, एक ही ऐड बनाई है जो लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाई जा रही है, तो ये इम्पर्सनल है, पर्सनल नहीं है। पेड है भैया, इसके लिए तुम पेमेंट करते हो, जब भी तुम एक ऐड को स्किप करते हो, जब भी तुम एक ऐड को देखते हो, तो वो जो कंपनी होती है, एवरी टाइम तुम जो ऐड देख रहे हो ना यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, अभी शायद मेरी वीडियो पे ऐड आ जाए, उस ऐड के लिए जो कंपनी है, हर बार तुम उस ऐड को देखते हो, हर बार कंपनी पे करती है, 1 रुपए, 2 रुपए, आधा रुपए, सम रुपीज कंपनी पे करती है यूट्यूब को, इंस्टाग्राम को, टीवी को, जिसको भी, ठीक है। सो कंपनी को पेमेंट करनी पड़ती है। आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, उसका स्पॉन्सर आइडेंटिफाइड होता है, मुझे पता होता है कि अगर मुझे जोमैटो की ऐड आ रही है, मतलब जोमैटो ने यूट्यूब को पैसा दिया है ऐड दिखाने के लिए, अगर स्विगी की आ रही है तो मतलब स्विगी ने पैसा दिया है, तो मुझे पता होता है भैया किसने पैसा दिया है इस ऐड को दिखाने के लिए, ठीक है। तो हम एडवर्टीजमेंट में क्या है, इम्पर्सनल है, बिल्कुल भी पर्सनल नहीं है, तुम्हारे लिए स्पेशल नहीं है, सबके लिए है, पेड है, और पे किसने किया है वो भी हमें पता है, किस कंपनी की ऐड है, उस कंपनी ने पे किया है उस ऐड के लिए, क्यों? ताकि वो अपने गुड्स या सर्विसेज को प्रमोट कर सके। एडवर्टीजमेंट तुम प्रिंट मीडिया में दे सकते हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दे सकते हो, ठीक है, अलग अलग तरीके से एडवर्टीजमेंट कर सकते हो। फीचर्स क्या है? स्पॉन्सर हैज टू बियर द कॉस्ट, जो कंपनी है जो अपनी ऐड दिखा रही है उसको कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी उस ऐड की।
इसमें कोई फेस टू फेस वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन नहीं है, टोटली इम्पर्सनल है। एक बार एड बना दी है तो वो लाखों लोग उस एड को, सेम ही एड को देखते रहेंगे महीनों तक। ठीक है, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर है कि मुझे पता है भैया कि किस कंपनी की एड है, उस कंपनी ने पैसा खर्च किया है ये एड दिखाने के लिए, तो हमें पता होता है भैया कि जोमेटो है कि एड है, तो मतलब जोमेटो ने पैसा खर्चा है, उसी ने पैसा दिया है इस एड को चलाने का। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्शंस हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए। बेसिक, इसका एक्रोनियम क्या है, बेसिक। ठीक है, सबसे पहली चीज आती है बैड इन टेस्ट। सबसे पहली चीज आती है बैड इन टेस्ट। कई बार बैड लैंग्वेज यूज करी गई होती है, कई बार कुछ फिल्म स्टार्स स्टंट कर रहे होते हैं, कई बार कुछ रोमांटिक चीजें दिखा रखी होती है जो शायद बच्चों के लिए सही नहीं होती है ना। ऐसी ऐसी चीजें दिखा रखी होती है जिसके लिए लगता है यार बच्चों के सामने ऐसी ऐड नहीं दिखानी चाहिए थी, है ना। कई बार कुछ ऐसी चीजों की ऐड होती है, ठीक है, कि बच्चों के सामने फैमिली ऑकवर्ड हो जाती है, यार ये क्या ऐड आ गई एकदम से, ठीक है ना। सो कई बार ये प्रॉब्लम हो जाती है एड्स के साथ कि अल्कोहल होता है, वल्गैरिटी होती है, ठीक है, कुछ ऐसे स्टंट्स होते हैं जिससे चिल्ड्रन मिसगाइड होते हैं, तो ये प्रॉब्लम है। पर कई लोग बोलते हैं कि नहीं यार ऐसा नहीं है, आई ऑल्सो मतलब कई लोग बोलते हैं कि मैं डिसएग्री करता हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि भैया ये तो हर बंदे पे डिपेंड करता है, किसी के लिए जो बुरा है वो किसी के लिए अच्छा है, तो तुम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते। कई लोग ऐसा बोलते हैं, ठीक है। फिर कई लोग बोलते हैं कि भैया एडवर्टाइजमेंट गलत है, नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे बहुत खर्चा होता है। क्या हो रहा है ना कि तुम ऐड कर रहे हो, एक कंपनी ऐड कर रही है, तो कंपनी के लिए वो खर्चा है, तो कंपनी ने अपना खर्चा बढ़ा दिया। अगर कंपनी ने अगर कॉस्ट ज्यादा लगाई तो भैया वो कॉस्ट रिकवर कहां से करेगी, उस प्रोडक्ट के प्राइस में से। कंपनी अपनी जेब से पैसा नहीं दे रही ऐड करने का, कंपनी उसी ऐड का जो खर्चा है उसको वसूलने के लिए अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा देगी, और फिर वो तुम्हें तुम्हें ही कस्टमर को ही वो पैसा देना पड़ेगा, कस्टमर को ही एक्स्ट्रा प्राइस देना पड़ेगा, कस्टमर को ही ऐड का खर्चा बियर करना पड़ेगा। तो बोलते हैं यार ये गलत है क्योंकि ना कॉस्ट ज्यादा हो रही है, उसकी वजह से कस्टमर पे ही बर्डन पड़ रहा है, कस्टमर को ही ज्यादा प्राइस देना पड़ रहा है। पर कई लोग डिसएग्री करते हैं, कई लोग बोलते हैं भैया अगर ऐड नहीं दिखाओगे तो ज्यादा डिमांड कैसे आएगी, अगर ऐड दिखाओगे तो डिमांड ज्यादा आएगी, डिमांड ज्यादा आएगी तो तुम गुड्स को बल्क में प्रोड्यूस करोगे, और जब भी गुड्स बल्क में प्रोड्यूस करी जाती हैं तो उससे क्या होता है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है पर पर्सन वो रिड्यूस हो जाती है, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाती है। तो कई लोग बोलते हैं नहीं भाई उल्टा कॉस्ट तो डिक्रीज होती है एड्स की वजह से। मतलब जो भी ऑब्जेक्शंस है ना, मैं तुम्हें उसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बता रही हूँ, ठीक है। तो पेपर में कुछ जो भी पूछा जाएगा तुम्हें वो लिख के आना है, ठीक है। एंड आई थिंक ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन काफी बार आया है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आते सोशल वैल्यूज अंडरमाइन हो जाती है। कई बार कहते हैं कि भैया नई चीज आई है तो हम नई चीज के तरफ भागने लग जाते हैं, जबकि वो हमें जरूरत भी नहीं होती है, जिसकी वजह से जो पुरानी चीजें हैं हम उसको बेकार कर देते हैं, हम उसको वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। पर कई लोग बोलते हैं भाई एड की वजह से ही तो नॉलेज मिलेगी, ठीक है ना। तो हमारा ऑब्जेक्शन क्या है, ऑब्जेक्शन क्या था मेरा, सोशल वैल्यूज अंडरमाइन होती है कि नए प्रोडक्ट की वजह से पुराने बेकार हो जाते हैं। पर लोग इससे डिसएग्री क्यों कर रहे हैं कि भैया अगर ऐड नहीं दिखाओगे तो हमें पता कैसे चलेगा मार्केट में नया नया क्या आ रहा है, अगर मार्केट में कुछ नया आया उसकी ऐड करी तभी तो देश आगे बढ़ेगा, तभी तो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी। सो ये भी गलत है, ऐसा कई लोग बोलते हैं, ठीक है। कि फाइनल चॉइस तो कस्टमर की है, कस्टमर खरीदे या ना खरीदे, हमने जबरदस्ती थोड़ी करी है ना, हमने तो ऐड दिखाई है। फिर है इंक्रीजेस द सेल ऑफ इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स कौन सी होती है, वो गुड्स होती है जो ज्यादा अच्छी क्वालिटी की नहीं होती। एड जो होती है ना तुम्हारे दिमाग के साथ खेल जाती है, तुम्हें एड अच्छी लगी ना तुम जाके खरीदोगे प्रोडक्ट, चाहे प्रोडक्ट अच्छा ना हो। ऐसे इसमें बोला गया है कि तुम बुरे प्रोडक्ट को भी बेच सकते हो अच्छी एड करके, तो ये गलत बात है, इसलिए ऐड नहीं करनी चाहिए। पर फिर लोग डिसएग्री करेंगे कि अरे भाई जो गरीब लोग हैं वो भी तो कुछ खरीदेंगे, वो इंफीरियर गुड्स खरीद लेंगे, और हमने जबरदस्ती थोड़ी करी है कि तुम खरीदो, खरीदना है तो खरीदो, नहीं खरीदना तो मत खरीदो। तो ये कोई जरूरी नहीं है, तो ये कोई जरूरी नहीं है, लोग इससे भी एग्री और डिसएग्री करते हैं। अगला पॉइंट आता है कंफ्यूज कर देता है कस्टमर को जब 10 चीजों की ऐड दिख रही है। मतलब आजकल तुमने देखा होगा सीरम बहुत चल रहे हैं ना मार्केट में, हाइलुरोनिक एसिड सीरम, कोजिक एसिड सीरम, नियासिनामाइड सीरम, ये सीरम वो सीरम। अबे इतने सारे सीरम है, इतनी सारी कंपनियां हैं, खरीदे तो खरीदे किसका, मतलब मुझे तो नहीं समझ आता है ऑनेस्टली, ठीक है, लड़की होके भी, कि किस कंपनी का सीरम खरीदना चाहिए, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। एक्ने हो गया तो ये खरीदो, ये है तो ये कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है भाई इतनी ऐड की वजह से, सिर्फ ऐड की वजह से, ठीक है, ऐसा इसमें बोला गया है। पर लोग फिर से डिसएग्री करेंगे, डिसएग्री क्यों करेंगे कि भाई लोगों को चॉइस मिल रही है ऐड की वजह से, लोगों को एक वाइडर चॉइस मिल रही है, और कस्टमर को तो इतनी अकल है कि कस्टमर जो खरीदना चाहे वो खरीद ले, तो ऐड की गलती नहीं है इसमें, ठीक है। लोग फिर ऐसा बोलते हैं। तो फाइनली कंक्लूजन क्या आता है कि काफी लोग क्रिटिसिज्म करते हैं
पर काफी लोग नहीं करते हैं। एंड आज के मॉडर्न इकोनॉमी में एक ग्लोबलाइजेशन की वजह से भी मतलब पूरी जो दुनिया है वो एक ही वर्ल्ड बन रहा है, तो पूरी दुनिया भर में से कोई भी प्रोडक्ट कहीं भी बेचो, कोई भी प्रोडक्ट कहीं भी बनाओ, कहीं भी लोग खरीदे, उस सब के लिए एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है। ये हम फाइनली अपने कंक्लूजन में बोलते हैं कि उसकी वजह से बिजनेस को काफी फायदा होता है। ठीक है, जैसे कि अगर मुझे अपनी टारगेट मार्केट को कैप्चर करना है, अपनी सेल बढ़ानी है, अपनी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस करनी है, तो इन सब के लिए मुझे एडवर्टीजमेंट चाहिए। सो एडवर्टीजमेंट पूरी तरीके से एक सोशल वेस्ट नहीं है, वो सोशल कॉज में काफी वैल्यू भी ऐड करता है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, तो एडवर्टीजमेंट इतनी भी बुरी चीज नहीं है, ये हमने फाइनली कंक्लूजन निकाला है। अगली चीज में पास आती है पर्सनल सेलिंग, उसकी बात करते हैं। पर्सनल का मतलब ही समझ आ रहा है कि ये पर्सनल है, फेस टू फेस है, वन टू वन है, दो लोगों के बीच में। बहुत बार ऐसा होता है कि तुम्हारे डोर पे आते हैं ना सेलर्स, इंश्योरेंस के सेलर्स आते हैं, बायजूस के सेलर्स आते होते थे, बायजूस के है ना कंसल्टेंट्स जो भी उनको बोलते थे, वो लोग आते थे तुम्हारे घर पे, आपके बच्चे से 4 क्वेश्चन पूछेंगे, अगर उसने जवाब दिया तो अच्छा, नहीं दिया तो हमारा खरीदो, कोर्स खरीदो एंड सो ऑन, है ना। तो जब भी वन टू वन सेलर तुमसे बात कर रहा है, तुम दुकान पे भी जाते हो तो भी बहुत बार सेलर्स जो होते हैं वन टू वन तुमसे डिस्कशन करते हैं। मतलब अगर तुम मैकडोनल्ड पे गए हो और तुम्हें समझ नहीं आ रहा कौन सा बर्गर खरीदना है, तो उनसे जाके पूछो कि इस बर्गर में क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, तो वो बताते हैं। तो जब भी वन टू वन कॉन्वर्सेशन होती है सेलर और बायर के बीच में, तो उसको जो है पर्सनल सेलिंग बोला जाता है। ये भी काफी अच्छा तरीका है सेल करने का। इससे क्या होता है, पर्सनल है, ठीक है, इससे क्या होता है कि कस्टमर की जो नीड है, कस्टमर की जो बॉडी लैंग्वेज है, कस्टमर का जो एक्सप्रेशन है, उसको देख के जो सेलर है वो अपनी पिच एडिट कर सकता है, अपनी पिच बार बार बदल सकता है। ठीक है, तो जो सेलर है वो टोटली कस्टमर के अकॉर्डिंग कस्टमाइज्ड पिच बना के, कस्टमर के अकॉर्डिंग अपनी पिच बना के उसको सामान बेच सकता है, और ये काफी ज्यादा इफेक्टिव भी होती है सेल कन्वर्जन करने के लिए। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ रिलेशन, एक पर्सनल रिलेशन बनता है ब्रांड और कस्टमर के बीच में। कस्टमर को लगता है यार ये ब्रांड बहुत अच्छा है, मेरे से वन टू वन बात कर रहा है, मेरी प्रॉब्लम समझ रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो कस्टमर का एक अच्छा रिलेशन बनता है ब्रांड के साथ। तो मेरिट क्या है, एक तो फ्लेक्सिबिलिटी है, जैसे मैंने बोला कस्टमर की बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन को समझ के उसके अकॉर्डिंग सेल की जाती है, तो फ्लेक्सिबिलिटी है। एडवर्टीजमेंट में क्या था, एक बार वीडियो शूट कर दी, लाखों लोग सेम वीडियो देखेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, हर बंदे के अकॉर्डिंग पिच बदली जा सकती है। ठीक है, डायरेक्ट फीडबैक मिलता है, कस्टमर डायरेक्टली मुंह पे बोल सकता है अरे नहीं ये फीचर अच्छा नहीं है, ये फीचर अच्छा है, तो तुम डायरेक्ट फीडबैक लेके प्रोडक्ट को चेंज कर सकते हो। ठीक है, अगली चीज है मिनिमम वेस्टेज। कहते हैं अगर हम एड्स करते हैं ना, तो एड में ना बहुत ज्यादा पैसा वेस्ट होता है। मतलब तुमने देखा होगा इतने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए जाते हैं, बड़े बड़े पोस्टर्स बैनर्स लगाए जाते हैं, जब काम खत्म हो जाता है तो उन बैनर का क्या होता है, होर्डिंग्स का क्या होता है, कभी सोचा है? वेस्ट जाते हैं, सारे कागज इतने बड़े बड़े सब वेस्ट जाते हैं। लेकिन पर्सनल सेलिंग में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि तुम तो भाई इंसान से बात कर रहे हो, कोई पोस्टर कोई होर्डिंग कुछ नहीं है, तो बिल्कुल भी इसमें वेस्टेज किसी भी चीज की नहीं होती है। ठीक है, एडवर्टीजमेंट और पर्सनल सेलिंग के फिर डिफरेंसेस हैं क्या, एडवर्टीजमेंट इम्पर्सनल है, ये पर्सनल है। इसमें सेम ही मैसेज लाखों लोगों को दिखाया जाएगा, ये फ्लेक्सिबल है, इसमें हर मैसेज कस्टमर के अकॉर्डिंग होगा। ये इनफ्लेक्सिबल है, ये फ्लेक्सिबल है। ठीक है, ये लाखों लोगों तक पहुंचती है सेम एड, पर इसमें तुम लिमिटेड लोगों तक ही पहुंच पाते हो, क्योंकि भैया लाखों लोगों से वन टू वन बात करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है ना। ठीक है, इसमें कॉस्ट पर पर्सन काफी कम होती है, क्योंकि तुम लाखों लोगों तक पहुंच रहे हो। इसमें कॉस्ट पर पर्सन काफी ज्यादा होती है, क्योंकि तुम बहुत कम लोगों तक पहुंच पाते हो पर्सनली तो। ठीक है, ये पूरी मार्केट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कवर करती है, क्योंकि एक बार ऐड चलाई लाखों लोगों ने, 2 दिन में लाखों लोगों को ऐड दिखा सकते हो, पर इसमें टाइम लग जाएगा भाई, क्योंकि वन टू वन नहीं बात कर सकते दो लाखों लोगों से एक दो दिन में। ठीक है, इसमें तुम मास मीडिया यूज करते हो, इसमें तुम सेल स्टाफ को यूजली उनके मदद से काम करते हो। इसमें डायरेक्ट फीडबैक नहीं होता, लाखों लोग फीडबैक नहीं दे रहे, ऐड देख रहे हैं, स्किप कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं। इसमें तुम वन टू वन बात कर रहे हो, तो डायरेक्ट और इमीडिएट फीडबैक कस्टमर का मिलता है। ठीक है, अगर more useful in marketing to the ultimate consumer who are large in number। अगर लाखों लोगों तक पहुंचना है और लाखों लोगों को अलग अलग ऐड दिखाने भी नहीं है, तुम्हें लगता है सबको सेम ही ऐड दिखानी है, तो ये यूज करो। अगर तुम्हारे लाखों लोग नहीं है, अगर इंडस्ट्रियल बायर है, मतलब अगर तुम्हें पता है कि मुझे ना 10 ही कंपनी को रीच आउट करना है, पर वो 10 कंपनी मुझे करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे, तो तुम हर कंपनी से वन टू वन बात करोगे। ठीक है, चलो अगला आता है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन का क्या मतलब है, शॉर्ट टर्म इंसेंटिव देना
बायर को एनकरेज करना इमीडिएट सेल करने के लिए, शॉर्ट टर्म में सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। सेल्स प्रमोशन में हम क्या क्या करते हैं, पहले मैं तुम्हें दिखा देती हूँ क्या क्या काम तुम करते हो सेल्स प्रमोशन में। ये सारी चीजें तुम सेल्स प्रमोशन में करते हो, जैसे कि तुम इमीडिएट बेसिस पे सेल लगा देते हो, इमीडिएट बेसिस पे कोई डिस्काउंट दे देते हो, ठीक है, कोई रिफंड देना, ठीक है, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन बनाना, मतलब ये सारी चीजें करते हो। क्या क्या, सबसे पहले रिबेट, स्पेशल प्राइस टू क्लियर ऑफ एक्सेस इन्वेंट्री। रिबेट में तुम स्पेशली करते हो कि भैया 2 चीजें खरीदोगे तो 10% ऑफ, 4 चीजें खरीदोगे तो 20% ऑफ, ठीक है। तुम्हें होता है कि ना सर्दियां आ रही हैं, गर्मियों का स्टॉक बहुत सारा पड़ा है, तो स्टॉक क्लियरेंस सेल लगा देते हैं। तो जब स्टॉक को खत्म करने के लिए शॉर्ट टर्म के लिए तुम बहुत बड़े बड़े डिस्काउंट लगा देते हो, वो रिबेट होता है, ठीक है। फिर डिस्काउंट तो तुम्हें पता ही है कि प्राइस को रिड्यूस करना ताकि कस्टमर ज्यादा खरीदे, ठीक है। फिर तुम सैंपल देते हो, आजकल तो बहुत चल रहा है ये स्मिटन करके, आई थिंक एक वेबसाइट है ना, उस पर बहुत चल रहा है सैंपल वाली चीज, कि अगर तुम्हें सनस्क्रीन खरीदनी है, 500 रुपए की सनस्क्रीन खरीदो, इससे बढ़िया है 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का छोटा सा सैंपल खरीदो, 10 दिन लगा के देखो, सनस्क्रीन अच्छी लगी तो बड़ा खरीदना, वरना मत खरीदना। तो सैंपल्स चलते हैं, ठीक है। सैंपल आजकल तो ऑफलाइन भी अगर तुम देखने जाओगे तो बहुत चलता है, अगर कोई मिठाई खाते खरीदनी है तो पहले सैंपल ले लेते हो, तो सैंपल एक अच्छी चीज है। ट्रेड शो आजकल बहुत चलते हैं, ठीक है, उन शोज में जाके हर कोई अपनी स्टॉल लगाता है, हर स्टॉल पे जाके तुम देखते हो अच्छा ये लोग ये बेचते हैं, ये लोग ये बेचते हैं, तो तुम्हें पता चलता है कि मार्केट में नया क्या क्या चल रहा है, तो उससे भी तुम इंटरेस्ट शो कर सकते हो कि हाँ मुझे तुम्हारा सामान खरीदना है। फिर है कूपन, तुम लोगों को कूपन देते हो, ठीक है, कि अगर तुम आज तुमने मेरे से 5,000 का सामान खरीदा, तो मैं कूपन दे दूंगी कि अगली बार जब भी आओगे तो 25% का ऑफ लगेगा 1 महीने के अंदर अंदर। तो ऐसे आजकल तो कूपन हम देते रहते हैं कि हाँ ये मेरे कूपन खरीदो तो तुम्हें बढ़िया फायदा होगा। फिर है प्रीमियम, बोनस आइटम्स गिवन फ्री विद द परचेज ऑफ अ प्रोडक्ट, है ना, ये तो होता ही है कि अगर एक बड़ा शैम्पू खरीदा है, उसके साथ छोटा सा एक कंडीशनर फ्री मिल जाएगा, है ना। एक बड़े वाला अगर पाउडर खरीदा है, एक छोटी पाउडर की बॉटल फ्री मिल जाती है, ठीक है। तो फ्री प्रोडक्ट साथ में देते रहो। फिर कॉन्टेस्ट, प्राइस कॉन्टेस्ट, ठीक है, कॉन्टेस्ट बहुत करवाए जाते हैं कि ये पूरी पर्चियां हैं, इनमें से तुम एक पर्ची उठा के ले जाओ, 1 महीने बाद हम निकालेंगे, जो अगर तुम्हारी पर्ची के साथ नंबर मैच हुआ तो तुम्हें प्राइज मिलेगा। प्राइज में बाइक मिल सकती है, लैपटॉप मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, 10 लाख तक के प्राइजेस जीतो, है ना, ऐसे होता है ना, तो उसकी बात करी गई है। फिर रिफंड मिल जाता है, ठीक है। रिफंड में क्या होता है कि अगर तुमने मेरे से सामान खरीदा है और तुमने बॉटल यूज कर ली, उसके बाद तुम मुझे बॉटल वापस कर दो, तुमने सामान खा लिया, मुझे पैकेट वापस कर दो, बदले में तुम्हें कुछ रिफंड दे दूंगी मैं, ठीक है। तो ऐसा भी होता है। क्वांटिटी गिफ्ट है, बाय वन गेट वन फ्री ऑफर है, ठीक है, ज्यादा क्वांटिटी लेके जाओ, ठीक है। फिर है फुल फाइनेंस, फुल फाइनेंस यूजुअली इलेक्ट्रॉनिक चीजों पे फॉर एग्जांपल होता है कि अगर तुम 50,000 का एसी खरीदोगे तो 50,000 अभी मत दो, अगले 5 महीने में दे देना 10-10 हजार करके, और कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे, एट द रेट 0% पे तुम उधार का ले जाओ, 10 महीने में 5 महीने में 10-10 हजार करके मुझे पैसा दे देना, ठीक है। तो ये हो सकता है, ठीक है। सेल्स प्रमोशन के सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं, ठीक है, सैंपल देना, कॉन्टेस्ट करवाना, रिफंड करना, ठीक है। इसके बेनिफिट्स क्या, फिर डीमेरिट्स क्या होंगे, मेरिट्स डीमेरिट्स इसके क्या होंगे। मेरिट्स होगा कोई भी नया प्रोडक्ट अगर लॉन्च करना है उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है, अपने पुराने प्रोडक्ट के साथ नए प्रोडक्ट का सैंपल दे दिया जाता है, पुराने प्रोडक्ट के साथ नया प्रोडक्ट का मतलब ट्रायल वर्जन फ्री दे दिया जाता है कि ये भी ट्राई करो। मतलब आजकल आई थिंक विश केयर करके एक कंपनी है, वो बहुत करती है कि अगर तुमने उनकी वो खरीदी है लिप ग्लॉस, लिप बाम, वो साथ में छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा सनस्क्रीन दे देती है, साथ में छोटा सा शैम्पू वगैरह लोग दे देते हैं ताकि तुम ट्राई करके देखो, अच्छा लगा तो और ले लेना, ठीक है। तो नए प्रोडक्ट के लॉन्च में बहुत हेल्प होता है, नया प्रोडक्ट बाय वन गेट वन पे होता है, डिस्काउंट पे होता है, रिबेट पे होता है, ठीक है। सीजनल प्रोडक्ट्स के लिए तो बहुत ही होता है, जैसे मैंने बोला कि गर्मियां खत्म हो रही हैं, अब गर्मियां क्या स्टॉक आउट करना पड़ेगा, तो फिर गर्मियों के लिए हम क्या करते हैं, सेल लगा देते हैं, ठीक है। फिर है नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को रिटेन करना, उसमें भी बहुत हेल्प ये करता है, क्योंकि नया कस्टमर कब आएगा, जब उसे दिख रहा है इस ब्रांड पे बड़ी भारी सेल चल रही है, आज ये ट्राई करके देखते हैं। तो नए कस्टमर्स के लिए भी, पुराने के लिए भी, सबके लिए यूजफुल है। पर डीमेरिट्स भी हैं, इट रिफ्लेक्ट्स क्राइसिस एंड इट स्पॉइल्स द प्रोडक्ट इमेज। कई बार ना अगर कोई बहुत ज्यादा हैवी डिस्काउंट लगा देता है ना, तो हमें लगता है भाई ये ना खराब वाला जो माल है ना वो निकाल रहे होंगे, ये ना मतलब
कोई खरीद नहीं रहा है इनका, इसकी डिमांड नहीं आ रही इसलिए इतना डिस्काउंट कर रहे हैं, इसलिए इतना सस्ता दे रहे हैं, मतलब ये खराब माल होगा इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो कई बार कस्टमर नेगेटिव ले जाते हैं, होता है ना, जो जितनी महंगी हमें लगता है वो उतनी अच्छी। तो कई बार जो ज्यादा सस्ती हो जाती है ना, हमें लगता है ये तो खराब होगा इसलिए ऐसा कर रहे हैं, तो नहीं खरीदते। तो कई बार तुम्हारे ब्रांड की इमेज ही पूरी खराब हो जाती है उसकी वजह से। तो ये एक डिमेरिट होता है, ठीक है। तो कौन से सेल्स प्रमोशन मेथड है वो मैंने सारे करा दिए। अगला चलते हैं पीआर पे, पब्लिक रिलेशंस पे। तो पब्लिक रिलेशन का मतलब है बेटा कि आपको पब्लिक में अलग अलग लोगों के साथ रिश्ते बना के रखने होते हैं, जैसे कि तुम्हारे एम्प्लॉइज के साथ, तुम्हारे कस्टमर्स, तुम्हारे शेयर होल्डर, सप्लायर, इन्वेस्टर, सबके साथ आपको जो है अपने अच्छे रिश्ते बना के रखने होते हैं, ठीक है। अब इनके साथ अच्छे रिश्ते बना के रखने के लिए जो पीआर है वो काम करती है। आजकल तुमने सबका ही सुना होगा, जो पीआर पीआर खेलते रहते सारे, है ना। बॉलीवुड में चलता है कि अरे इसकी पीआर टीम, उसकी पीआर टीम, इसकी पीआर टीम, है ना, सारे इन्फ्लुएंसर्स की होती है। तो वो पीआर टीम क्या करती है ना, पीआर टीम पता नहीं चलने देती, पीआर टीम पता नहीं चलने देती कि जोमेटो ने खुद अपनी पीआर करवाई है। वो चुपके से अलग अलग तरीकों से चुपके चुपके से अपनी न्यूज बीच बीच में डालते रहते हैं, ताकि लोगों को पता चलता रहे हमारे बारे में कुछ ना कुछ, ठीक है, और लोग अपडेट रहें हमारे बारे में, लोगों के दिमाग में हम घूमते रहें, ठीक है। तो इट इन्वॉल्व्स अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स, अलग अलग प्रोग्राम होते हैं टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द कंपनी की इमेज, इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, एंड इट्स प्रोडक्ट्स टू स्ट्रेंथन द रिलेशन विद वेरियस स्टेक होल्डर्स, सबके साथ अपने रिश्ते अच्छे बनाए रखने के लिए किया जाता है, ठीक है। आप लगातार न्यूज में रहो, आप स्पोर्ट्स इवेंट में चले जाओ, कोई चैरिटी का काम कर दो, कोई स्पीच दे दो, ठीक है, इन सब चीजों के थ्रू आप पीआर करवाते हो और न्यूज में बने रहते हो, ठीक है। फंक्शंस क्या होते हैं पीआर के, सबसे पहले पब्लिसिटी। पीआर में ना बेटा तुम अपफ्रंट नहीं बताते हो कि भाई मैंने पैसे देके अपनी तारीफ करवाई है, मैंने पैसे देके करवाया है, तुम ये नहीं बताते हो, तुम पब्लिसिटी कराते हो। तुम नॉन पर्सनल नॉन पेड फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट होती है विद अनआइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, मतलब अलॉट ऑफ टाइम फ्री में भी होती है कि फ्री में किसी ने तुम्हारा आर्टिकल छाप दिया, ठीक है, उसमें स्पॉन्सर आइडेंटिफाइड होता ही नहीं है कि क्या किसी ने पैसा दिया था ये आर्टिकल छापने का, हमें नहीं पता। तो अगर तुम देख रहे हो कि जानवी कपूर के बारे में तो बहुत बड़ाई, बहुत वो हो रही है ना, उसकी तो बहुत ज्यादा तारीफें हो रही हैं, तो तुम्हें नहीं पता कि कौन करवा रहा है, ठीक है। प्रेस में लगातार प्रेस रिलीज करवाते रहना अपने बारे में, जानवी कपूर ने आज ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, जोमेटो ने ये कर दिया, वो कर दिया, तो अगेन खबर में रहना। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, तुम अलग अलग न्यूज लेटर अपनी कंपनी के निकालते रहो, एनुअल रिपोर्ट्स निकालते रहो, ब्रोशर्स निकालते रहो, कंपनीज निकालती हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। फिर सरकार के साथ डील करने के लिए लॉबिंग करते हो, अलग अलग मिनिस्टर्स के साथ रिश्ते अच्छे बना के रखते हो, मिनिस्टर्स को लगातार बुलाते रहते हो कि सर आइए, यहाँ आइए, वहां आइए, ठीक है, सरकार के साथ अच्छे रिश्ते बना के रखते हो। और फिर काउंसलिंग, जो पीआर की टीम है वो मैनेजमेंट को बताती रहती है, हायर मैनेजमेंट को, कि मार्केट में हमारी कैसी पीआर चल रही है, हमारी कैसी इमेज चल रही है, ताकि मैनेजमेंट उस अकॉर्डिंग के डिसीजन ले सके। तो मैनेजमेंट को एडवाइस भी करती रहती है पीआर की टीम अबाउट द इमेज इन द मार्केट, ठीक है। मेरिट्स क्या होंगे इससे, आपका बिजनेस अच्छे से चलेगा, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव पूरे होते रहेंगे, एक अच्छी कॉर्पोरेट इमेज बनेगी जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद है, पब्लिक आप में इंटरेस्टेड रहेगी कि अरे भाई आज इनका नया प्रोडक्ट आ रहा है, अरे ये प्रोडक्ट तो ऐसा था, वो वैसा था, तो पब्लिक इंटरेस्टेड रहती है, पब्लिक के दिमाग में आपका प्रोडक्ट रहता है, ठीक है। चलो यहाँ पे अपना पूरे का पूरा चैप्टर जो है फाइनली होता है समाप्त 5 वीडियोस के बाद। अब बचा है एक आखिरी चैप्टर तुम्हारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन का। अगर यहाँ तक पूरी वीडियो सुनी है तो डन लिख के जाना कमेंट सेक्शन में कि हमने पूरा लेक्चर, पूरा चैप्टर कर लिया है खत्म, खुशी खुशी, अच्छे अच्छे इमोजीज, अच्छे अच्छे कमेंट करके जाना, मुझे बताना, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ भाई मेरी मेहनत काम आई है, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता के जाना। मैं मिलूंगी अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू, बाय बाय।